न्यूज इंडिया में मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और वक्त हो चुका है सबसे बड़ी बहस का, इंडिया का सवाल। और आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से रार मची हुई है वोट जिहाद और धर्मयुद्ध की, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए महज 4 दिन बचे हुए हैं और सियासी दल चुनाव प्रचार में शिद्दत से जुटे हैं। चुनावी एजेंडे में एक बार फिर से वोट जिहाद की एंट्री हो चुकी है। वैसे तो ये शब्द लोकसभा चुनाव में जोर शोर से सुना गया, लेकिन महाराष्ट्र में एक मौलाना ने ऐसा फरमान जारी किया है कि सियासत भी गर्मा गई है। मौलाना नोमानी ने कहा है कि मस्जिद को गिराने वाले को वोट देने से बचे, और इसके साथ ही मौलाना ने कहा है कि जो मुस्लिम बीजेपी को वोट देगा उसका बायकॉट कीजिएगा। इस पर बीजेपी ने मौलाना पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र चुनाव में अब लड़ाई वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध के बीच शुरू हो गई। और आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जैसे जैसे मतदान करीब आ रहा है, सियासी दल अपने वोट बैंक को लेकर फिक्रमंद हैं। वहीं महाराष्ट्र के चुनावी रण के बीच एक टर्म की फिर से एंट्री हुई है। जी हां, ये शब्द है वोट जिहाद। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में भी इस शब्द का जमकर इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब वोट जिहाद एक बार फिर महाराष्ट्र के चुनाव में वोटिंग से पहले सामने आया है। महाराष्ट्र के एक मौलाना ने फरमान जारी किया है, जिसमें मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा है कि मस्जिद को शहीद करने वालों को वोट देने से परहेज करें। उन्होंने साफ कहा कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट करता है उसका बाइकॉट करें। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकॉट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। वहीं मौलाना नोमानी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी नेता गौरव भाटिया ने साफ कहा है कि मौलाना नोमानी की अपील से देश में ध्रुवीकरण बढ़ेगा। ऐसे लोगों के फरमान से देश में वोट जिहाद को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता इन मुद्दों पर चुप हैं, क्योंकि विपक्ष को वोट की चिंता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान की निंदा की है, तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज तो जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है, ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सज्जाद नोमानी ये कहते हैं महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनाव का असर न सिर्फ राज्य के भविष्य पर बल्कि पूरे देश के भविष्य पर पड़ने वाला है। हमने वहां महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर समर्थन का फैसला किया है। महाविकास अघाड़ी के अलावा
हमने कुछ सीटों पर दूसरी पार्टी के लोगों का समर्थन देने का भी फैसला किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सज्जाद नोमानी जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो, बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। राना साहब जो है सज्जाद नुमानी अनेक जगह पर वो भाषण करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में वीडियो बनाकर यूट्यूब में वायरल करते हैं। उनके भाषण के एक ही है उद्देश्य कि भैया वोट जिहाद जो राहुल गांधी, जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, आप लोग वोट जिहाद करो। और जो मुस्लिम बीजेपी का साथ देते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार। वास्तव में चुनाव आयोग के आचार संहिता के बाद में इस प्रकार के कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय को संबोधित करना, दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध में भड़काना, और आप अगर मुसलमान आप भाजपा के समर्थक हो तो आपका नाम कल से हिंदू नाम घनश्याम दास कर दे। जो वोट जिहाद राहुल गांधी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, मैंने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कड़ी कार्रवाई हो। दरअसल महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम मतदाता हैं, जिन पर सभी दलों की नजर है। इसे देखते हुए धर्म की आड़ में मौलाना राजनीतिक तकरीर करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में वोट जिहाद के आरोपों के बाद बीजेपी ने इसका कड़ा जवाब देते हुए धर्म युद्ध की घोषणा कर दी है। फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर मुस्लिम वोटों को लामबंद करने का आरोप लगाया है और चुनावी साजिश करार दिया है। इस बीच महाराष्ट्र में वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध पर वोटर्स मौन हैं, सियासत हाई है। बस इंतजार कीजिए चुनाव परिणाम का। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो फिलहाल चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर वादों और नारों के बीच ये वोट जिहाद और धर्मयुद्ध कहां से आ गया है। ये लड़ाई कहीं और अब जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की जो 11.5% के करीब आबादी है वो अब उसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सवाल यहीं पर आकर के टिक जाता है कि क्यों आखिर बांटने की कोशिश की जा रही है, कभी नारों के जरिए तो कभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही गठबंधन को जाकर के वोट करिए। सवाल हम इसी पर करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करते हुए हिमांशु शुक्ला जी के पास। हिमांशु शुक्ला जी, वोट जिहाद तो ठीक है, वोट जिहाद की चर्चा बार बार हम सुन रहे हैं, लेकिन अब ये धर्मयुद्ध भी एक शब्द आ गया है। क्या ये अब दुनिया का नवा धर्मयुद्ध होगा, धर्म के खिलाफ लड़ाई? जी, धर्म युद्ध इस हिसाब से है कि जब वायनाड में प्रियंका गांधी जमात ए इस्लामी के समर्थन में जाती हैं, जो कि आलोकतांत्रिक संगठन है, जब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बोलता है कि हिंदुओं का बहिष्कार करो, मुस्लिमों के लिए हम इंडी गठबंधन को वोट देंगे तो मुस्लिमों का 10% आरक्षण होगा। आरएसएस जो कि एक स्वयंसेवी संगठन है, हजारों लाखों लोगों की उसने सेवा की है। विश्व हिंदू परिषद जो नेत्रहीन बहनों को जो है उनकी नौकरी करता है, उनको सिलाई मशीन प्रोवाइड करता है, हम इन सबको बंद कर देंगे। तो ऐसे जब शब्दों का इस्तेमाल होता है, संथल परगना में ऐसी जो जगह है साहिबाबाद में, जो 1961 में नहीं, अभी पूरी आबादी बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल सीधा सीधा यही है
कि एक तरफ जहां नहीं। मौलाना, हाँ, पहले मेरी बात सुन बता रहा हूँ लीजिए। पहले मौलाना नोमानी का ये बयान आया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। अब इसके बयान में अब ये देखा जाता है, देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा जाता है कि अब तो धर्म युद्ध होगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जब ये सब आज के कई सालों से चलता आ रहा है कि 1961 से कि आपको घुसपैठियों को अंदर लाना है, हिंदू आबादी जो है ऐसे इलाकों में 22% कम होगी। 22% समझती हैं आप कितना बड़ा चेंज होता है? एक जगह से हिंदू आबादी कम हो गई है, मुस्लिम आबादी 17% आ रही है और अननोन लोग हैं। अननोन कहां से? बांग्लादेशी। यहाँ तक कि हमारे देश के मुसलमान नहीं है, ये लोग उनको बढ़ा के उनके आधार कार्ड को परिवर्तित कर रहे हैं, मुस्लिमों का नाम हिंदू कर रहे हैं और पता चल रहा है वो बांग्लादेशी है। किनका? इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। मैं खुला तरीके से बोल रहा हूँ। सरकार किसकी है? इनके टीएमसी सरकार जो किसकी है? साबित हो चुका है और झारखंड सरकार ने जो इंटेलिजेंस कहाँ रिपोर्ट का आई जिक्र है, कर रहे हैं? कहाँ पर घुसपैठियों को लाया जा रहा है? हर जगह महाराष्ट्र की बात कर रहे व्हाट्सएप हैं। पढ़ लिए ज्यादा। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, आप घुसपैठियों की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो घुसपैठियों की मैंने चर्चा भी नहीं चलाई। दो जगह घुसपैठ हो रही है, पता नहीं चला कि महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है, खैर मुन्ना खान जी के पास जाना चाहूंगी। मुन्ना खान जी, क्या आप समर्थन करते हैं जो नोमानी कह रहे हैं कि एमबीए को ही वोट करना है, तमाम मुस्लिम जितने भी हैं 11.5% सभी को एमबीए को ही वोट करना है, जबकि चिदम्बरम तो कह चुके हैं कि इस तरह से धर्म के आधार पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, हम धर्म के आधार पर वोट नहीं चाहते हैं। आप ही की पार्टी के बड़े नेता। जी मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी की आवाज यहां तक नहीं आ पा रही है, आवाज बढ़ाइएगा। ये आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मौलाना सज्जाद नुमानी ने क्या कहा उस पर जाने का विषय नहीं है। विषय ये है कि किस तरीके से आज मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। आज इन्हें घुसपैठिया याद आ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केंद्र में सरकार आपकी है और 50 किलोमीटर का बॉर्डर का दायरा वो आप नोमानी की बात का जिक्र नहीं करना चाहते यहाँ पर। उन्होंने कुछ भी कहा है आपके समर्थन में ही कहा है, तो आप यहाँ पर उसका जिक्र नहीं करना चाहेंगे? आप समझे नहीं। हाँ। वो हमारे समर्थन में कहा, हमने तो नहीं कहा। कहने के लिए आप महाविकास आघाड़ी के लिए समर्थन दीजिए। आप उसमें अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, दर्शक ये जानना चाहते हैं, कांग्रेस क्या पक्ष रखती है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी का समर्थन मैं करता हूँ और कुछ दूसरे दलों के सीटों पे भी मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है। सवाल ये है, यह स्वतंत्र लोग है, स्वतंत्र देश में रह रहे, किसी को भी समर्थन करने का खुली तौर पे आजादी है। वो इस तरीके से आज मीडिया पेश करिए जिस तरीके से कोई पाकिस्तान के लोग हो, कोई अफगानिस्तान के लोग हो, कोई बांग्लादेश के लोग हो और जो कैदी हो और भारत देश में आग लग गई हो। अरे भाई, वो हमारे देश के ही लोग है, लोग स्वतंत्र हैं। आप उन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए किसी को भी भटकाना ये सही है, भड़काऊ बयान देकर किसी के खिलाफ करना ये सही है? आप इस बात को सही मानते हैं मुन्ना खान जी? सवाल वोट बैंक का नहीं है। हाँ। सवाल भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र का है। नहीं, फिर उसके लिए कुछ भी कहा जाए, आप किसी को किसी के खिलाफ कर सकते हैं, लगाने की कोशिश आप इस बात का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर बात ये आप स्पष्ट तौर पर मेरा मुन्ना जी से एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहूंगा, आप बस ये बताइए। कर लीजिएगा सवाल, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आपसे सवाल। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, उनसे एग्री करते हैं, ये से नो बता दीजिए बस। नहीं, वो सवाल का जवाब उनको देना ही होगा। खैर, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, अब देखिए, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, जहां विकास की बातें होनी चाहिए, जहां ये बात होनी चाहिए कि रोजगार कैसे दिया जाए, अब यहाँ पर बात तो कुछ और ही नजर आ रही है। यहाँ पर जातियां तो जातियां, यहाँ पर अब धर्मों के आधार पर चुनाव में बांटा जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? अंजलि जी, आज से नहीं किया जा रहा है, पहले भी किया जा रहा है। जो है वोट डालो राज करो, ये नीति अंग्रेजों के टाइम पर भी थी, उससे पहले भी थी और लगभग पीछे भी यही होता रहा है। और जहां जहां लगभग ऐसी सरकारें हैं, यानी जहां पर बीजेपी का समर्थन ढंग से नहीं हो पा रहा है या उनकी सरकार नहीं, वहां यही हो रहा है। और ये भी अभी बीच में हो सकता है कुछ हमारे
प्रिय लोग ऐसा कहें कि हाँ नहीं बीजेपी सरकार है तो भी ऐसा हो रहा है। फिलहाल जहां जहां ऐसी सरकारें हैं वो यही कर रही हैं कि हाँ फूट डालो राज करो। जातियों में उनको पहले बांट रखा था, आज भी बांटने का प्रयास करते हैं, इसीलिए जाति जनगणना कराई जाने का प्रयास किया जा रहा था, अभी प्रयास वही कर रहे हैं। तो ये चीजें कर रहे हैं और ये करेंगे, आगे भी करेंगे, जहां जहां इनकी चाल चलेगी वहां करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतियां वही नीतियां आज भी लागू कर रहे हैं कि हाँ जब तक ये बटेंगे नहीं तब तक हमारा राज्य होगा नहीं। अगर इनका आपस में तरीके से ये लोग सुमति से रह करके और आगे चलते रहे तो शायद हमारा राज्य नहीं चल पाएगा, हमारी जो कुनीतियां हैं ये शायद नहीं चल पाएंगी। इसलिए ऐसी नीति का प्रयोग ये लोग करते रहते हैं और कर रहे हैं। जी हाँ, फजील अहमद जी कैसे देखते हैं आप नोमानी के इस बयान को? बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अब तो चुनाव आयोग तक ये शिकायत जा चुकी है, लेकिन वादे और नारे के बीच अब अचानक से ये बात आ गई है कि आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा अगर आपने वोट कर दिया बीजेपी को गलती से भी। ये तो ये हो गया कि संवैधानिक तौर पर ये उल्लंघन हो गया, कानूनी उल्लंघन हो गया कि आप अपने हिसाब से लोगों को वोट करने के लिए आमादा कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। अंजलि जी, भारत के संविधान में सबको अपील करने का अधिकार है कि नहीं है? किसी हम अपील नहीं कर सकते, या हमारी चॉइस का कोई नियम है कि नहीं? हमको संविधान ने चॉइस दे रखा है कि हम जिसका चाहे समर्थन करें, जिसका चाहे विरोध करें। आपको नहीं, लोकतंत्र में हमको अधिकार है। पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, दो शब्द में कहूंगी। आपको बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप कैसे करके प्रभावित करिए कि आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, आपसे दुआ सलाम, आपको बायकॉट कर दिया जाएगा, आपको अपने समाज से बिल्कुल अलग होना पड़ जाएगा अगर आपने पार्टी को वोट कर दिया तो। देखिए, ये उनका अपना जो भी तरीका हो कहने का वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कोई वो हमको हमारा हुक्का पानी या कोई ऐसी बात करेंगे तो हमें कंप्लेंट करने का हक है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर वो हमारे खिलाफ कोई बात बोल रहे तो हमें अधिकार है कि हम उनके खिलाफ जाके थाने में शिकायत करें, ना कि बीजेपी पार्टी जाके शिकायत करेगी। ये देखिए, देश संविधान से चलता है और ये लोग जो संविधान से ऊपर चले जाते हैं। अभी झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, वहां सरना कोड बिल की मांग हो रही है। 2021 में जनगणना होना था, जनगणना नहीं हुआ, आज तक 24-25 आगे आने वाला है, ये जनगणना नहीं कर रहे क्योंकि सरना कोड बिल मांग रहे। तो ये सरना कोड बिल क्यों नहीं दे रहे उसको? बुद्धिस्ट अपना कोड बिल मांग रहा, नहीं क्यों नहीं दे रहे उसको? बुद्धिस्ट से नफरत, आदिवासियों से नफरत, ईसाइयों से नफरत, और 84 के सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? ये बार बार राजनीति को धर्म पे ले जाते हैं। कोई अगर और 10 साल, ये कितने साल से, 5-6 साल से सरकार में है। आज सवाल है कि सरकार में इन्होंने किया क्या? ये सवाल नहीं पूछ सकते हम, मुसलमान नहीं पूछ सकता है। तो इन लोगों को बुरा लगता है कि मुसलमान क्यों पूछ रहा है, हमारी तो भाजपा की सरकार है। और अगर हम मुसलमान होके, मेरा नाम फजील अहमद है, और मुसलमान होके अगर हम कह दें कि बीजेपी को आप लोग वोट कीजिए, ये लोग कहते हैं कि मशीन को हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे। कैसे मुसलमान ने वोट देने की हमको बात कर दी? तो मुसलमान को जो पसंद आएगा उसके बारे में अपील नहीं कर सकता है। इनको तो वोट देते हैं, कहते हैं कि हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे, हमको मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। फिर ये किस मुंह से बात करते हैं? तो जो हमसे वोट मांगता है हम तो उसको देंगे ना, हमारा चॉइस तो है ना, हमको संविधान ने अपनी चॉइस दे रखी है, तो हम अपनी चॉइस का अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी मुसलमान को अगर नोमानी साहब की बात बुरी लगी तो थाना में जाके शिकायत करे। चुनाव आयोग क्या करेगा उनका? वो कोई चुनाव पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि आप विरोध कर रहे हैं, आदमी है। नोमानी के इन शब्दों का आप विरोध कर रहे हैं कुल मिलाकर? नहीं, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं, जबरदस्ती आप विरोध करवा रही हैं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कहाँ विरोध कर रहे हैं? चॉइस का अधिकार हमको है कि नहीं है? करेंगे जाकर, हमको चॉइस का अधिकार है कि नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी को चुनने का अधिकार हमको है कि नहीं है, ये हमको बता दिया जाए। तो अगर हमको पॉलिटिकल पार्टी चुनने का अधिकार है तो हम क्या कहेंगे? कि हम कहेंगे कि भाजपा को वोट दीजिए, तो भाजपा कहेगी कि हम तो मुसलमान का वोट हमको चाहिए। ठीक है मनीष गुप्ता जी, आज ये देखा जा रहा है आपके चुनाव में, ठीक है मनीष गुप्ता जी आप जवाब देंगे। मनीष गुप्ता जी, अब ये देखा जा रहा है आपके चुनाव में ये जो यूपी से शुरू हुआ, यानी कि हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व कोर वोट बैंक पर पूरा ध्यान रहा है अभी तक बीजेपी का, लेकिन अब ये महाराष्ट्र में भी इस बार देखा जा रहा है जो पूरी राजनीति है वो धर्म के ही इर्द गिर्द घूम रही है। अब ऐसे में सफलता कैसे मिल पाएगी, क्योंकि जनता भी समझ रही है कि सब कुछ हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है, हमारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, हमारी मूल समस्या तो कहीं कोने में पड़ी हुई है। पहली बात यह है कि फजील भाई ने अभी जो झूठ का पुलिंदा रखा, मैं उसमें से अरे आप बोलिए ना, छोड़िए हमारे झूठ को, कहां देख रहे हैं? हम कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं?
हमारे झूठ से आपको क्या लेना देना है? अगर आप मुझे बोलने देंगे आदिवासी को बोल दिया तो आपको बुरा लग गया गुप्ता जी। आप भी पिछड़ी जाति में, मुझे मौका देंगे तो बोलूंगा, नहीं तो पिछड़ी जाति में है। और तेली का मुंह देखें तो अनिल का जतरा खराब होता है। बगल में बैठे हैं, पूछ लीजिए आपके। आप गुप्ता जी है ना, तेली का मुंह देख लेने से जतरा खराब होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। ये मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? नहीं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं फजील जी, जरा मैं तेरा मान न मान, नहीं, शब्दों की मर्यादा रखिए। आप नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं तो शब्दों की मर्यादा रखिए। आपके पुरखों के साथ क्या हुआ है? फजील जी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज। है कि जातियों में बांटना और उनका अपमान करना, इनके अंदर ठीक है, आप मनीष जी को बोलने दीजिए। आप लोगों ने बोल दिया अपनी अपनी बारी में, थोड़ा सुन लीजिए, देख लो आप, थोड़ा सुन लीजिए। मनीष जी बोलिए। थी मतलब छत्तीसगढ़ में उसको प्रवचन नहीं करने दिया जाता है। शब्दों की मर्यादा देखिए, क्या शब्द है इनके, ये इनकी सभ्यता इनकी है, संस्कृति इनकी है। क्या आदमी टीवी बैठे हुए हैं, एक नेशनल चैनल बैठे हुए हैं, मैं उनको मित्र है तो ऐसे बोलेंगे? बाद में बहस कर लीजिएगा, पहले उनको भी तो अपने विचार प्रकट करने का मौका दीजिए फजील जी। और ये आपकी सभ्यता बता रही है। नहीं, रुक जाइए प्रमोद जी और फजील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हाँ बोलिए। हाँ, फजील भाई ने जो झूठ का पुलिंदा रखा, मैं उसकी भी चिल्लियां कर सकता हूं। अरे अभी सुन तो लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए। पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। ये कहते हैं कि मुसलमान अपनी चॉइस नहीं रख सकता, रखिए ना, मुसलमान ये कर सकता है। मुसलमान ये भी कर सकता है कि जिसने मस्जिद तोड़ी, चाहे वो मस्जिद दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बनाई हो, दूसरे के मंदिर को तोड़ के बनाई हो, उसको वोट नहीं देना। और जिसने उसकी मदद की उसको भी विरोध करना, वो भी मंजूर है। मुसलमान वो भी कर सकता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मानते हैं ना, अगर कोई बीच में संविधान को मानने वाले लोग हैं। नहीं, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। तो मुसलमान ये भी कर सकता है, मुसलमान धमकी भी दे सकता है। हिंदू अगर इतना कह दे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, सबको आड़ लग जाती है। ये प्रॉब्लम है। जनता ये कौन कर रहा है? एक उलेमा बोर्ड कहता है कि आरएसएस को बैन करोगे तो तुम्हें वोट देंगे, हमारे लोगों को कोटा दोगे तो वोट देंगे, पुलिस में हमारे लोगों को भर्ती करोगे तो वोट देंगे। चलता है, ये होना चाहिए। वोट के लिए नेगोशिएशन, शर्त ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चुनाव आयोग देखते रहेगा, चुनाव के बाद जो होगा देखा जाएगा। हमारे अगर गुंडे मवाली भी हैं, उनको छोड़ेंगे तो वोट देंगे। लेकिन अगर हिंदू ये कह देता है ठीक है कि भाइयों इकट्ठे रहो, अगर अलग रहो तो फिलहाल ये चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चर्चा इसी पर हो रही थी कि वोट जिहाद, कि किसे वोट देना है। सवाल यही कि क्या ये कानून की दृष्टि से उचित है, कि आप बताएंगे कि वोट किसे देना है। और चर्चा हम इसी पर कर रहे थे, और ये लड़ाई अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वापस से मैं मुन्ना खान जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। मुन्ना खान जी, अब ये देखिए तय किया जा रहा है, और ये आप ही के एमबीए के लिए ही तय किया जा रहा है कि वोट दिया जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एमबीओ को दिया जाएगा। क्या अब आप सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर यही जवाब दीजिएगा, क्या आप इसका समर्थन करते हैं जो नौमानी ने कहा, जो उलेमाओं ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा, क्या समर्थन करते हैं आप इसका? वोट लेने के लिए तैयार हैं आप? इसमें समर्थन करने की क्या बात आ गई? वोट का अपना मताधिकार है, आदमी चाहे तो वोट करे, नहीं तो किसी अन्य को करे। हाथ पकड़ के जबरदस्ती वोट दिलवाने की बात तो नहीं है। हाँ, उनका आभार व्यक्त करता हूं जो महाविकास अघाड़ी के सरकार के प्रति उन्होंने जो चेष्टा जताई है। जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार चली है, वो सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लिए चली है। इस हमारे यहाँ कोई विचारधारा नहीं है, हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऐसी कोई विचारधारा नहीं। हमारी विचारधारा है शोषित, वंचित, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, देश का विकास हो, जनता का विकास हो, गली कॉलोनियों का विकास हो, वार्ड का विकास हो, विधानसभा का विकास हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो। ऐसा तो नहीं कि आप खुद को सिर्फ सेक्युलर दिखाना चाहते हैं, फिर आपके लिए आपके पक्ष में कोई और बोल रहा हो, आपकी जुबान आप खुद नहीं जो बोलना चाहते वो कोई और बोल रहा हो, ऐसा तो नहीं है कहीं?
ये बातें तो ऐसी हो गई कि दूसरे की बातों को हमारे मुंह में ठूसने की बातें होगी। जब मैं बार बार कह रहा हूँ हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है। आदमी, ये पागल कौन है, ये पागल कौन है, इसे शांत करवाइए। जब ये बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला, इन्हें शांत करवाइए। इस तरीके की डिबेट नहीं करते, इस तरीके की डिबेट नहीं करते। इन्हें शांत शांत हो जाइए, समय दीजिए, पहले उन्हें सुन लीजिए। हाँ देखिए ये, अरे जमीन पे तो दंगा करते हो, रोड पे तो शांत हो जाओ दंगाइयो, सुन लो, कम से कम सुन लो। तो ये मैं कह रहा था कि हमारी विचारधारा में, हमारी विचारधारा में सभी मनीष गुप्ता जी क्या बात कर रहे हैं आप, बिठा देते हो यार। अरे मनीष जी का इस तरीके से डिबेट होगी, बताइए जरा, ये बताइए। अरे इसके डिक्शनरी में तमीज है ही नहीं। अरे सुन तो लो मित्र हमारे, धैर्य रखो यार। अरे हम आपकी भी सुनेंगे, हम आपकी भी सुनेंगे, आप सुना लेना, आप शांत रहो, पानी पी लो। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे डिक्शनरी में, हमारी विचारधारा में कोई किंतु कोई परंतु किसी धर्म किसी विशेष के लिए नहीं है। अरे इन्हें शांत करवाइए, इन्हें मैडम जी ने शांत करवाइए, शांत करवाइए। मनीष गुप्ता जी पहले बात पूरी हो जाने दीजिए फिर कहिएगा, बात पूरी हो जाने दीजिए फिर कहिएगा। अरे आप शांत हो जाओ मित्र हमारे, शांत हो जाओ मित्र हमारे, शांत हो जाओ, आप बोलिए, शांत हो जाओ मित्र, शांत हो बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारी विचारधारा में किसी धर्म किसी विशेष किसी समुदाय से नहीं है। जी बड़ा समर्थन कर रहे हैं यहीं से ही। अगर ये अभी लो, यहाँ भी आपने निकाल ली बातें, यहाँ भी अंजलि जी ऐसी बातें नहीं, जब तक आपसी समन्वय नहीं बनेगा। यहाँ पर आप समझिए, जो मैं बताइए, ये मेन मुद्दा है, आप समझिए। जब तक आपसी समन्वय, हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक आपसी समन्वय नहीं बनेगा तो न राज्य का विकास हो सकता, न देश का विकास हो सकता। ये एक कटु सत्य है। हम आकर के डिबेट चैनल पे आपस में लड़ने लगे तो सामने दर्शकों को भी समझ में आएगा किस तरीके के लोग हैं। तो हम ऐसा न करें, अपनी अपनी समस्या बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्य थे, अगर आज मौलाना अजहरी, मौलाना नोमानी, सज्जाद नोमानी ने कहा, तो वो उद्धव ठाकरे जी के लिए कहा, शरद पवार जी के लिए कहा, राहुल गांधी जी के लिए कहा, कांग्रेस के लिए कहा, शिवसेना के लिए कहा, एनसीपी के लिए कहा। वो इसलिए कहा कि उनके कार्यकाल में तो युवाओं के काम थे वो अच्छे मिलने लगे। अगर आप विकास किए होते तो मैं कहता हूँ मौलाना सज्जाद नोमानी की बात छोड़िए, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर आप काम करते। लेकिन आप काम क्या नहीं, आपने तो शमशान कब्रिस्तान हिंदू पाकिस्तान किया। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। शमशान ले लो, मंदिर ले लो, मस्जिद ले लो। अरे भाई, इस देश में 78 लाख युवा बेरोजगार है, वो हिंदू है। हर 3 मिनट पे एक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है, वो हिंदू है। हिमांशु शुक्ला जी के पास आती हूँ। हिमांशु शुक्ला जी, आप पूरी बात को देखिए सिरे से समझ रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये भी है, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। देखिए अब मुन्ना जी मेरी आज जो 240 सीटें आपकी आई, क्या उसमें मुसलमान की देन थी? ठीक है, सुन लिया हिंदू भाइयों ने आपको वोट नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू भाई समझ चुके हैं आप दलाली। सवाल तो आप उन्हीं से कर रहे हैं, तो उनसे सवाल कर लेने दीजिए। आप ही की बात को लेकर के उनके पास आ रही हूँ, राज्य का विकास, आप ही की बात को लेकर उनके पास आ रही हूँ, तो सुन लीजिए पहले। आपने तोड़जोड़ करके सरकार बनाई, अभी भी आपके लोग अटैची लेके बॉम्बे में घूम रहे। मैं तो अभी महाराष्ट्र मुंबई में हूँ, मैं देख रहा हूँ सारे नतीजे। चलिए हिमांशु शुक्ला जी, आप जवाब दीजिएगा। आपने पूरी तरीके से सुना मुन्ना खान जी को। अब आप बताइएगा कि जितने भी वो बातें कह रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? युवाओं भविष्य के लिए है, किसानों के भविष्य के लिए है, व्यापारियों के भविष्य के लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए है, और राज्य के विकास के लिए है। मुन्ना खान जी, आप बात तो सुन लीजिए। अब ये लोग बोलने तो दीजिएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भाई से आगे व्यापारी परेशान है। मुन्ना जी, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। मुन्ना जी के सीने में दर्द, आपको बाकायदा समय दिया गया बोलने का, अब आप उनको भी बोलने दीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए, रखने दीजिए उनको भी बात। आप उन्हीं से तो सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब ये जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, मैं पहले उनका जवाब दूंगा। कि सबसे पहले बताइए, किसान निधि स्कीम में भारतीय जनता पार्टी ने 27,560 करोड़ रुपए दिए, क्या उसमें मुसलमान किसानों को फंड नहीं मिला है? 6,534 करोड़ रोड इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ है, क्या उस रोड पर मुसलमान नहीं चलता है? 12 लाख घर दिए गए हैं, क्या उसमें मुसलमानों को घर नहीं मिला है?
ये लोग बात करते हैं कि मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा है, मुसलमान रोड पे नहीं चलता है, रोड में बुलेट ट्रेन के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए दिया गया है, क्या मुसलमान ट्रेन में नहीं बैठेगा? रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जा रहा है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जा रहा है, मुसलमानों को घर दिया जा रहा है, मुसलमानों को किसान की स्कीम दी जा रही है, लखपति दीदी योजना में 5 लाख जो है महिलाओं को मिल रहा है, क्या उसमें मुसलमान महिलाओं को नहीं मिला है? क्या मुसलमानों को किसी चीज का फायदा नहीं मिला? अनाज मिल रहा है, क्या मुसलमानों को अनाज नहीं मिल रहा है? ये सब तो फालतू की बात करते हैं। अब ये बात करते हैं जो जिहाद ये फैलाए हैं, हमने साबित कर दिया कि हम लोग सेक्युलर है, जो चीज हिंदू को मिल रही है वही चीज मुसलमान को मिल रही है। अब मैं इनकी पोल खोलता हूँ, सेक्युलर है तो फिर जो है बटने और कटने की बात कहां से आ गई फिर? तो अगर हमने बोल दिया कि हिंदू साथ रहे, हिंदू सेफ रहेगा, बटेगा नहीं, इनकी तरह हम जो है भारत देश में जात नहीं पूछते हैं रोड पे राहुल गांधी की तरीके, और अमेरिका जाके बोलते हैं कि हम आरक्षण हटा देंगे। बाबा साहेब ने अपनी स्पीच के वॉल्यूम 17 पार्ट 13 पेज 14 पे लिखा है कि नेहरू आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ नहीं किया, वो फायदा मुस्लिमों को देते थे। यकीन नहीं है तो जाके पढ़ लीजिए, वो तब का जमाना था, वो आज का जमाना भी है कि ये लोग आज भी दलित विरोधी हैं। जो दलितों को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मुसलमानों को दे रहे हैं। अगर हमने उसमें बोल दिया तो हम गलत नहीं है। जो 17,000 नहीं, मेरी बात पूरी होगी। ये लोग बहुत देर से बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग जो है अंग्रेजों की तरीके, जो अंग्रेज पहले बांट देते थे वैसे हिंदुओं को बांट रहे हैं, और मुसलमान और बाहर के बांग्लादेशियों को जोड़ के ये अपनी वोट बैंक की राजनीति बढ़ा रहे हैं। अगर हम कुछ हिंदुओं भाइयों के बारे में बोल देते तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। और मैं इनको बता देता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जमायत उल मुसलमान, सबने बोला है कि हम बहिष्कार करेंगे हिंदुओं का। अच्छा, मैं मुन्ना खान जी से और फाजिल अहमद जी से बोलता हूँ, बस यस या नो में बताएं, आप मौलाना जी की बात मानेंगे, यस या नो? अगर कोई जवाब नहीं देते तो मैं मानूंगा कि उनकी बात मानेंगे। उल्टे सीधे जवाब हम लोग ना तो झारखंड में है और ना हम लोग महाराष्ट्र में है। देखिए, उल्टे सीधे जवाब देने लग गए, वोटर है ना महाराष्ट्र, यही वोट। लेकिन ये जरूर है, मैंने आपको अभी बोल दिया, इनके पास एक स्पष्ट जवाब नहीं था कि हम मौलाना जी का बहिष्कार करते हैं। उन्होंने ऐसा गलत कहा है कि ऐसी तुष्टिकरण नहीं होनी चाहिए। तो गलत तुष्टिकरण फैलाना कांग्रेस, इंडी गठबंधन, इन सब की नस नस में है। ठीक है, आप फजील जी जवाब देंगे। फजील जी, अब देखिए, हिमांशु शुक्ला जी ने पूरी लिस्ट गिना दी कि जितनी भी योजनाओं का लाभ है किसी सिर्फ एक जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है, पूरे देश के लोगों के लिए है, सबको लाभ मिल रहा है। पहले तो ये लाभ नहीं दे रहे हैं। फजील जी जवाब देंगे। फजील जी, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं, इनको शायद जानकारी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी? सबसे पहले उन्होंने ही जलाई थी। क्यों जलाया मनुस्मृति? क्योंकि गुलामी का दस्तावेज कहा था उन्होंने उसको, कि वर्ण व्यवस्था जो है दलितों की गुलामी का दस्तावेज है। मनुस्मृति की और सबकी बात, मनुस्मृति की आप बस इस बात का जवाब दीजिए। वो गिना रहे हैं कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाभ सभी को मिल रहा है। सुनिए, आप बोल दीजिए कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है इन योजनाओं से, और दूसरा बोल दीजिए कि आप मौलाना का समर्थन करते हैं या नहीं। तो उसको पैसा कैसे मिलेगा? उसकी जीवन कैसे चलेगा? जब दलित, ओबीसी, आदिवासी के पास जमीन ही नहीं है देश के अंदर, तो उसको किसान सम्मान निधि मिलेगा कैसे? और उसका जीवन कैसे चलेगा? तीसरी बात हमने कहा था कि अगर हम बीजेपी को अपील कर दें। फजील जी, अभी तो आप मुस्लिम कर रहे थे, आप दलित पे आ गए। आप फजील साहब का काम है ये कि मुख्य मुद्दे से भटकना और आकर के यहाँ पर राजनीति करना, हिंदुओं में बांटने का राजनीति करना, ओबीसी, एसटी की बात करना। जब भी डिबेट होती है आपकी, तब यही करते हैं ये। इनका काम यही होता है कि हिंदुओं पर बात करना, बाबा साहब का नाम ना लें, पक्ष पर नहीं आएंगे, जो मुख्य विषय है उस पर भटकाना और भटक जाना, ये काम इनका रहता है। हम पूछ रहे हैं कि दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी के पास तो जमीनें नहीं है, तो किसान सम्मान निधि उनको मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा जब उसके पास जमीनें नहीं है? अब ये फर्जी बातें करने लगे, जवाब नहीं रहता है। जब कुछ भी मिलेगा। दूसरी बात, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का शायद जवाब दे रहे हैं। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष जी कहिए। आपकी ऑडियो शायद म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिएगा उसे। नहीं, मेरे तो अनम्यूट है, मेरी साइड से। मेरा कहना यह है, बोलते बोलते पता ही नहीं चल रहा कि उंगली कहाँ चली जा रही है आपकी। अनम्यूट कीजिए उसको। इतना देर से बोल रहे हैं, आपको एक को आवाज नहीं सुनाई दे रहा हम लोग को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। मेरा कहना यह है, फजील अहमद, आपको चैलेंज करता हूं, आपके पास कोई एक आंकड़ा हो कि कितने दलित के पास जमीन है, कितने पिछड़ों के पास जमीन है, और कितने सिखों के पास जमीन है, कितने मुसलमानों के पास जमीन है।
अरे मुसलमानों में कितने पिछड़ों के पास है ये बताओ, क्या कितनी कुरैशी के पास है, कितनी बढ़ई के पास है, वो बताओ ना। बात ये है कि तुम्हारा टारगेट है कैसे भी करके हिंदुओं में जाति में बांटने की बात करो, उनमें झूठ फैलाओ, ताकि जब आप पिछड़ी जाति में है ना, हमारे बीच आप है तो पिछड़ी जाति में, और हमारी आप पिछड़ी जाति में है ना, तो हम आपके खिलाफ हम तो आप ही के लिए बोल रहे हैं ना। अरे आप ही के सम्मान की बात कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, आप ही को लोग देख के कहते हैं कि इनको देख लेंगे तो जतरा खराब हो जाएगा। कौन कहता है ये बात? हम मुसलमान कहते हैं। आपको मतलब नहीं है इससे, हम हिंदू हैं, हमारे लिए उतना गुप्ता को है ना, गुप्ता तो वो कहते हैं कि इनको देख लेंगे तो जतरा हमारा खराब हो जाएगा। हम थोड़ी बात कर रहे हैं। जातिगत टिप्पणी मत करिए, मत करिए इस डिबेट में, तो मत करिए। बाहर आप लोग कर रहे हैं, बार बार बांटने का काम कर रहे हैं, इस डिबेट में मत करिए, इस डिबेट में नहीं चलेगा। अपनी कौम की बात करिए, अपने हलाल की बात करिए, हमारी बात करने की जरूरत नहीं है। हमारी बात हम देवेंद्र या हल्का प्रमोद मिश्रा जी से, ठीक है मनीष जी आपने पूरी बात रख रही। प्रमोद मिश्रा जी बताइए, ये धर्म युद्ध क्या है? अब ये धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया गया, क्या है ये धर्म युद्ध? मैं वही सुन रहा था अभी फजील साहब को, जो ये जब भी मैं डिबेट में बैठा, जिस चैनल पे बैठा हूँ, मैं देखता हूँ ये अपने मुद्दे से भटक करके आ जाते हैं, हिंदू के जातियों पर आ जाते हैं। और अक्सर देखा इन्होंने कभी पठान पर बात नहीं की, रिजवी बात नहीं की, शेख पर या सिद्दी पर, दुनिया पर, मसूरी पर, इदरीसी पर, नाई पर, मनिहार पर कभी चर्चा इन्होंने की। पर यहाँ एक ही चर्चा होती है कि हम मुस्लिम है, ठीक है, वहाँ हमारा भी सम्मान है, आप मुस्लिम है, सम्मान करते हैं आपका। कभी इन्होंने इस पर बात नहीं की, लेकिन इन्होंने इस पर जरूर चर्चा की। पहले जो मैंने आपसे सवाल किया है उसका जवाब दीजिएगा। आप लोग एक तो इधर उधर की बात घुमाने लगते हैं, मुद्दे से बिल्कुल भटक जाते हैं। प्रमोद मिश्रा जी, अंजलि जी, धर्म युद्ध का जिक्र किया गया है, फडणवीस ने कहा है कि धर्म युद्ध होगा। अब क्या है ये धर्म युद्ध? अंजलि धर्म युद्ध तो है ये। आप देखिए ना कि वहां पर जब धर्म ही तो है, धर्म में बंटवारा करेंगे आप, और बंटवारा करके एक एक को अपना बनाने का, फिर दूसरा बनाने का प्रयास करेंगे, वहां बांटने का धर्म युद्ध तो है ये। और बराबर आज से किया जा रहा है, पहले से किया जा रहा है, पहले भी कर रहे हैं, आज भी उसी पर युद्ध हो रहा है, उसी पर आज युद्ध करके और बांटने करके अपनी राजनीति का तावा गर्म करने का प्रयास करते हैं। तो धर्म युद्ध तो है कि जातियों बांट करो, बांटो राज करो, बटेंगे नहीं तो राज करेंगे नहीं। और उस पर जब सरकार बोलती है या कोई बड़ा संत महात्मा बोलता है कि भैया बटोगे तो कटोगे, वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, बांट करके काटने का प्रयास भी सब तरह से जुदा एक चीजें चलती रहती है, कर रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर सही निर्देश उद्देश्य है कि उसको समझना बहुत जरूरी है सनातनियों के लिए कि भैया बटोगे तो कटोगे, नहीं तो धर्म युद्ध चलेगा और धर्म में बांट करके काटने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसको बहुत निगरानी से, ध्यान से सुनने की जरूरत है। अंजलि जी, जी बस 20 सेकंड हमको दे दीजिए। 20 सेकंड बस, मात्र 20 सेकंड बोलिए। ये बात करते हैं, जयपुर में एक 9 साल की बच्ची को पानी पीने के लिए घड़े से मार दिया गया, जान से, मुसलमान मारा उसको। यही तो हम कहते हैं कि अपमान और तिरस्कार की जिंदगी जी रहे, हजारों साल की गुलामी आदिवासी ओबीसी पिछड़ी जात के लोग झेल रहे हैं इस देश के अंदर। और कोई एक दो होंगे गुप्ता जी जैसे लोग जो अमीर हैं, बाकी जो उनके पास न जमीन है, न शिक्षा है, न सम्मान है। आप गांव में जाके देखिए क्या बात करते हैं ये लोग, तन से जुदा कर। अभी साहब आंकड़े सही कीजिए, अभी इस पर अध्ययन कीजिए, आपको अध्ययन की जरूरत है, शायद मुझे लगता है आपको अध्ययन की जरूरत है, आप अध्ययन बहुत जरूरत है आपको। यहाँ का दलित ऐसा नहीं है, यहाँ का दलित आपस में मिलकर चलने वाला है, और दलित तो सरकारों ने बना, संविधान ने बनाया है। फजील जी अब समझ गए कि सारा फोकस अब मुझे कहाँ करना है, दलित पे करना है। अभी हम चर्चा तो कर रहे थे कि नोमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या कहा है, बैकआउट करने को कहा है। फोकस करें हम तो सरकार। फजील जी बस इतना बोल दें, फजील जी, हिमांशु जी, फजील जी को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो भाई हमारे साथ भेदभाव होता है, मुस्लिमों के साथ खास तौर पर भेदभाव हुआ है। अब आप क्या कहेंगे इस पर? पिछड़ों दलितों के साथ आप पहले यही स्पष्ट कर लीजिए, आप कहना किसके पक्ष में चाहते हैं? हम दलित ओबीसी। फजील जी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके सारे दावे जो हैं भ्रष्ट और झूठे हैं। क्योंकि उनको भी नोमानी की तरह, जैसे नोमानी साहब ने आज मुस्लिमों को भड़काया है, उनका भी आज यही लक्ष्य है कि नेशनल टीवी पे आके सारे मुस्लिमों को भड़काना है। अगर फजील जी ठीक है
और अगर आप जमीर वाले आदमी कौन है भाई? बुद्धिस्ट के यहाँ से आते हैं, आप नोमानी की यहाँ बात सनातन मानते का हैं नहीं मानते, कोई अलग से थोड़ी आ गया, बुद्धिस्ट आ गया, जवाब नहीं दे पाएंगे, कहीं अधिष्ट नहीं आ गया, कोई जवाब नहीं होगा। और हमारे भगवान है, हमारे पूजनीय है, हम बुद्ध की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम दूसरों की पार्टी में 24 अवतार है, 24 सबकी पूजा होती है, इनकी आपका काम बांटना है कि हाँ भैया बुद्धिस्ट है, आप लोग एक एक करके बोलिए, ऐसे किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी। सबको मानते हैं हम, एक एक करके। हाँ बोलिए, पहले हिमांशु जी को बात करने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं इनकी गठबंधन की बात बता रहा हूँ। इनको चुप कराएंगे इनके तभी तो बोल गठबंधन की पाएगा। सबसे मेन है जो है देंगे। उद्धव ठाकरे जी, पीछे बोलना है तो आदत पड़ी है शिवसेना, इनको। अर्थात शिव की सेना, ठीक है। वो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ये बोला था कि हमने जो ढांचा, जो मुस्लिम स्कॉलर फजील जी आज बता रहे हैं कि इतना बुरा हुआ है, तो जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वो वही उद्धव ठाकरे हैं जिनके बाबा बाला साहेब ने बोला था आगे कि शिव सैनिक ही सबसे पहले जो है जिनका समर्थन, जिसको महायुति के लिए आप बोल रहे हैं ना कि इनका समर्थन करिए, आप इनका समर्थन करिए, सारी मुस्लिम संघ सेवा जो कह रही है इनको वोट दीजिए, 10% आरक्षण मिलेगा। अब आप इसका जवाब दीजिए कि बाला साहेब ने नेशनल टीवी पे आके बोला था कि शिव सैनिक ही सबसे पहले थे जिन्होंने ढांचे को गिराया था। यस या नो? नहीं बोल पाएंगे फजील जी कुछ? तो वो तो कहेंगे ऐसे तो आधा धड़ा तो आपके पास है। दूसरा नहीं हिमांशु जी, आप फिर बात भी तो सुन लीजिए। ऐसे तो उनके पास कहने को है फैक्ट कि शिवसेना असली शिवसेना ने तो आपने दावा किया था, शिवसेना तो आपके पास है, शिवसेना शिंदे गुट जो असली शिवसेना होने का दावा करते हैं। मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ, उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। दूसरा शिवसेना बाला साहेब, मैंने बोला बाला साहेब आके बोले थे और उनके बेटे का ये बयान है, ठीक है। दूसरा, इनकी पार्टी इनके साथ है सीपीआई जो कहते हैं हम आके न्यूक्लियर वेपन इंडिया के हटा देंगे। तीसरे इनके हैं एसपी जो कहते हैं कि हमारा पूरी राजनीति MY फैक्टर पे चलती है। जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तब ये लोग मुजफ्फरनगर में मुस्लिम परिवारों को 98 करोड़ रुपए देते हैं और हिंदू परिवारों को 0 रुपए देते हैं। अगर ये ऐसे जो है तुष्टीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम बंटवारा करते हैं, और अगर हमने बोल दिया कि सारे एक है तो नेक है, हमारे हिसाब से सारी जनता एक थी, अगर मुस्लिम भी हमारे साथ एक हैं तो नेक हैं तो सेफ हैं, और इनके साथ अगर हैं तो वो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और तुष्टीकरण की तरफ जा रहे हैं, अलगाववाद की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे साथ है तो सेफ है तो नेक है। तो ये हमारा कहने का मतलब था जो फजील जी आ रहे हैं, और फजील जी के पास कोई जवाब नहीं है मेरी बातों का। बराबर है ना कि आखिर कब तक बांटने का काम चलता रहेगा समाज में, तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कब तक बांटा जाएगा? कोई भी इसमें पीछे तो है नहीं। सुन लीजिए नहीं कोई भी पीछे नहीं है इसमें। में चुनाव हमने बोला एक करो, ये रोड पे आए बोले जाते चाहिए। इनके मालिक बोल रहे हैं कि कौन जात के हो, और हम बोल रहे हैं कि सारे लोग मिलकर एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। तो क्या अंतर है? इससे साबित नहीं हो जाता कि हम सबको जोड़ रहे हैं और ये सबको तोड़ रहे हैं? ठीक है मनीष जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी, ये वही नोमानी है जिन्होंने 2021 में एक वीडियो संदेश जारी किया था जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था, और ये कहा था कि भारतीय मुस्लिम सलाम करता है, तालिबान के लिए तारीफ भेजी थी। ये वही नोमानी जो कहते हैं बाकी मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। अगर वो कहेगा कि पाकिस्तान चलो तो ये चलेंगे। परेशानी नोमानी की नहीं है, उसको पता है कि मेरे समर्थक कौम के नाम को वो करेंगे। आपके बुजुर्ग यही इकोसिस्टम है। सुनिए, और सच्चाई ये है आपके पिता की तरह है, आपके पिता की उम्र के हैं, आप शब्दों की मर्यादा को कम से कम रखिए। सिलेंडर देंगे। आपके पिता की उम्र के हैं। वजीर जी बहुत सम्मानजनक यहाँ पर हैं अभी, लेकिन थोड़ी देर पहले नहीं उनके पिता की उम्र के हैं, इनको कम से कम शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए। पिता के उम्र के हैं तो शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। हम सबका सम्मान करते हैं। आपके पिता में समर्थन कर रहे हैं आप। हमारे टैक्स पेयर के पैसों से घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे। ये वो इकोसिस्टम है जो कौम के लिए देश को बाद में रखता है, पहले कौम को रखता है। फजील भाई बीच में बोलना बंद कर दो। अरे हम तो आपकी आवाजें नहीं आ रही तो हम क्या बोल रहे हैं? समझाऊंगा आखिरी बार। अरे हम बोल ही नहीं रहे आपके बीच में, हम तो एकदम चुपचाप सुन रहे हैं। इनकी स्थिति ये है, इनका पूरा इकोसिस्टम है कैसे अपने वोटों को एक तरफ डालो ताकि अपनी कौम के लिए काम हो। बस इन्हें देश
से कोई मतलब नहीं है। अब सेकुलरों का अब सेकुलर पार्टी का नंबर देश में आ रहा, घबराइए कुछ नहीं गलत आपको भी जल्दी है, बात ये है सेकुलर बनना तो पड़ेगा। हिंदू बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, तो इनको आग क्यों लग जाती है, इनको बुरा क्यों लगता है? सच यही है और सच यही है। ठीक है मुन्ना खान जी, एक बात बताइएगा, आपने तो, आपकी पार्टी ने तो किनारा कर रखा है कि जो भी नुमानी कर रहे हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो वोट तो आप ही की गठबंधन को देने की बात कर रहे हैं, एमवीओ को देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को बिल्कुल बायकॉट करने को कह रहे हैं। अब वोट पे तो नाम नहीं लिखा हुआ कि किसको देने जा रहे हैं। हाँ, अगर सरकार अच्छी चलती हो, अगर उनके दिल में जगह हो कि हाँ नहीं सरकार महाविकास अघाड़ी की अच्छी चल रही है, अगर वो वोट देंगे तो सभी वर्गों के लिए काम होता है, उनका भी काम होगा। दूसरी बात ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मनीष गुप्ता जी बार बार 3-3 हाथ उछल रहे और सामने वाले को धमका रहे कि आखिरी बार कह रहा हूँ, और ये देश में विभाजन की बात कह रहे हैं कि वो कहेंगे तो सभी पाकिस्तान चले जाएंगे। ये देश सभी के बाप का है, जितना आपका उतना हमारा है। तो आजादी के वक्त जो इनके रोल थे, देखिए वो आजादी के वक्त रोल थे, एक कहावत है संस्कृत में, बनिया पुत्रम कदीन मित्रम मित्रम चेतम ठगम ठगा। तो इसने आजादी के वक्त भी, लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा मुन्ना खान जी, एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर यहीं पर अभी कोई संत समाज से बड़ा चेहरा सामने आता, एक मिनट मुन्ना गुप्ता जी, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं, ये देखिए कैसे कर रहे हैं। मुन्ना गुप्ता जी, आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मुन्ना माफ कीजिएगा मनीष गुप्ता जी। मुन्ना खान जी, आप अगर कोई संत समाज से सामने आता बड़ा चेहरा और ये कहता कि आप कांग्रेस को बायकॉट करिए और सारा जो हिंदू वोट है वो जाना चाहिए महायुति के पक्ष में, तब आपके पास से एक के बाद एक झड़िया लग जाती पलटवार करने की, फिर आप ये नहीं कहते कि जिसकी मर्जी उसको वोट करें? मैं आपको बता दे रहा हूँ, धर्मगुरु बंगाल में जिसका नाम पीर दयानंद सरस्वती है, उन्होंने बायकॉट किया, बोला कांग्रेस को वोट नहीं दिए, बीजेपी को सपोर्ट कीजिए। पूरे मीडिया चैनल, पूरे देश के लोग और माननीय हमारे गुप्ता जी भी, मनीष गुप्ता जी भी खामोश थे, तब किसी ने नहीं बोला। उसके बाद सुधीर उपाध्याय जो बिहार के हिंदू धर्मगुरु है, उन्होंने कहा कि किसी तरह बीजेपी की सरकार बनवाइए, वहां सभी खामोश रहे। एक मौलाना सज्जाद नोमानी ने सिर्फ ये कहा कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है, जो युवा के हित की बात करती हो, जवान के हित की खुले तौर पर, खुले मंच पर इस तरह से किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ महायुति को जाना चाहिए वोट। खुले मंच पर किसी ने पत्र नहीं जारी किया कि हमारी ये मांगे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ महायुति को वोट देंगे। खुले मंच पर ये किसी ने नाम लेकर नहीं कहा है, अभी तक नाम लेकर नहीं कहा है कि आप कांग्रेस को बायकॉट कर दीजिए। अंजलि जी, जब वहां पे इलेक्शन चल रहे थे, साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, नहीं तो यहाँ पे जो रोहिंग्या हैं वो कब्जा हो जाएंगे, जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं, वो सब कब्जा हो जाएंगे। किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, कांग्रेस को बायकॉट कीजिए। तो यह ऑन रिकॉर्ड नहीं है, क्लिप है मेरे पास, मैं भेज दे रहा हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तब तो सभी मीडिया खामोश रहती, कोई नहीं बोलता, देश के कोई प्रवक्ता नहीं बोलते, और हमारे देशभक्त मनीष गुप्ता जी भी कुछ नहीं बोलते, जो हमें पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुन्ना खान मनीष गुप्ता जी सुन तो लो। अरे आपने तो हमें पाकिस्तान भी भेज दिया, आपने तो यहाँ काटने बांटने की भी बात कर ली, कम से कम धैर्य से सुने तो। देश में 80% आबादी आपकी, आप शर्म करो, कहाँ 20% से डर रहे हो बार बार, और 20% का डर दिखा करके 78 लाख हिंदू युवाओं को बेरोजगार कर रहे हो, आए दिन 3 मिनट में महिलाओं के रेप करवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे हिंदुओं को, अभी भी शर्म करो। 15 मिनट में पुलिस को धमकाते हैं, तुम्हारे 15 मिनट की बात करते हो, 15 मिनट में काटने की बात करते हो, तभी कैसे कटोगे तो कटोगे, तभी कैसे कटोगे तो कटोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ तमाम मेहमानों का एक गेस्ट पैनल जुड़ा था, लेकिन सवाल यही है कि महाराष्ट्र में तो मुद्दों के बजाय अब ये देखा जा रहा है कि सारी वोटों की राजनीति धर्म पर आकर के टिक चुकी है, फोकस सभी का धर्म पर है। लेकिन अब ये वोटर्स तय करेंगे कि वो धर्म के आधार पर वोट करते हैं या फिर अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के किसी पार्टी को वोट करने जाते हैं। ये
फिलहाल जनता तय करेगी। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। जनतेतील नेत्याला जनता देतेच साथ, जागवतो गाजवतो एकच हा एकनाथ। जनतेतील नेत्याला जनता देते